अफसानवी सरजमीन सरपिंटिया में जहाँ सरसब्ज जंगलात दूर तक फैले हुए थे और शफ़ाफ दरिया शीशे की रबनों की तरह ज़मीन से गुजरते थे, जादुई जंगल वाक़ था। ये सांपों की सल्तनत थी, जहाँ तमाम अक़साम के सांप हम आहंगी के साथ रहते थे। सरगोशियाँ करने वाली पाइथूनिया और दिलकश एलपीडे से लेकर अक्लमंद बोई और शरारती वापरडे तक, हर सांप अपनी दुनिया का तवाज़ुन बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करता था। कहानी शुरू होती है एक नौजवान और जुस्तजू करने वाले सांप, जिसका नाम सलाथर्रा था। दूसरे सांपों के बरक्स, सलाथर्रा में एक मुनफरिद सलाहियत थी। वो जंगल के दीगर जानदारों को समझ सकती थी और उनसे बातचीत कर सकती थी। ये सलाहियत एक नेमत भी थी और एक बोझ भी, क्योंकि इसकी वजह से वो अपने साथी सांपों से दूर हो गई थी, जो सिर्फ अपनी फुनकार और रेंगने की जुबान समझते थे। एक दिन जादुई जंगल के दूर दराज इलाकों की खोज करते हुए सलाथर्रा को रोशनी बखेरते हुए जादुई पत्थरों का एक मजमुआ मिला। उन्हें आमतौर पर सरपिंटिया स्टोन्स कहा जाता था और कहा जाता था कि जिसके पास ये पत्थर हो, वो पूरे जंगल की बनावट को काबू में ले सकता है। उनकी ताकत से मुतासिर लेकिन सुनाई जाने वाली कहानियों से मोहतात, सलाथर्रा को उन पत्थरों के राज जानने की एक नाकाबिल बयान ख्वाहिश महसूस हुई। जैसे ही सूरज उफ़ुक़ के पार डूब गया और जंगल में लंबी परछाइयाँ छा गईं, सलाथर्रा की मुलाकात एक अक्लमंद बूढ़े कछुए, जिसका नाम ईलिडरीच था, से हुई। ईलिडरीच, जो कदीम इल्म का मुहाफ़िज़ था, ने इसे उन पत्थरों के ख़तरात से आगाह किया और कई नस्लों पहले उनके ज़रिए पैदा होने वाले इंतशार की कहानियाँ सुनाई। लेकिन ईलिडरीच ने सलाथर्रा में उन पत्थरों को भलाई के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत भी देखी, क्योंकि वो इसके साफ दिल को महसूस कर सकता था। तमाम मखलूक़ात के फ़ायदे के लिए उन पत्थरों की ताकत को काबू में लाने का अज़्म करते हुए सलाथर्रा ने उनके राज सीखने के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया। इसका सफ़र इसे धुंधले दलदली इलाकों के ख़तरनाक रास्तों से ले गया, जहाँ इसका सामना दोस्त और दुश्मन दोनों किस्म के जानदारों से हुआ। रास्ते में इसने गैर मुतवक्के साथियों के साथ इत्तेहाद बनाया, एक चालाक गिरगट जिसका नाम कामो था और एक घबराया हुआ लेकिन प्यारा गुलहरी जिसका नाम फलक था। मिलकर उन्होंने जंगल की तरफ से पेश आने वाले कई चैलेंजेस का सामना किया। गोश्तखोर पौधों से बचने से लेकर धोखा देने वाले सराबों को चालाकी से मात देने तक, हर आजमाइश ने न सिर्फ उनकी हिम्मत, अक्ल और दोस्ती को आजमाया बल्कि उन्हें सरपिंटिया स्टोन्स की हकीकी सलाहियत को समझने के करीब भी कर दिया। एक अहम मोड़ पर, जब सलाथर्रा पत्थरों को काबू करने के करीब पहुंची, एक पुराना दुश्मन जाहिर हुआ, वीनोक, वो ताकत का भूखा एनाकोंडा जो कभी सरपिंटिया को उन पत्थरों का इस्तेमाल करके काबू करना चाहता था। एक शदीद लड़ाई शुरू हुई, जिसमें ज़हानत, हिकमत अमली और हैरत अंगेज़ इंकिशाफात का इम्तिजाज था। आखिरकार सलाथर्रा की हमदर्दी और अपने दोस्तों के साथ इत्तेहाद ने वीनोक की लालच और ख्वाहिश पर फतह हासिल की। पत्थरों की हकीकी सलाहियत को खोलकर सलाथर्रा ने जादुई जंगल में हम आहंगी बहाल की। इसका सफ़र न सिर्फ मखलूक़ात के दरमियान नए रिश्ता कायम करने का बाइस बना बल्कि सांपों को ये सिखाया कि अपने हम नौहे से बाहर भी समझ, बोझ और एतमाद की ताकत मौजूद है। इस दिन के बाद सलाथर्रा सांप की कहानी, इसकी हिम्मत और मेहरबानी सदियों तक गूंजती रही, जो न सिर्फ सरपिंटिया में बल्कि दूर दराज की सरजमीनों में भी हम आहंगी को मुतासिर करती रही।